मिलेगी, 7 बार फेल हुए तो 8वीं बार मिलेगी, 8 बार फेल हुए तो 9वीं बार सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। सफलता को झक मारकर आपके साथ आना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन लेबोरेटरी में। दोस्तों, अधिकांश स्टार्टअप्स जो नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं या तो छोटे लेवल पर रह जाते हैं या फिर वो फेल हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या कारण होता है कि अधिकांश बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो या तो फेल हो जाता है या फिर स्मॉल लेवल पर रह जाता है। तो इसी की टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो जब लॉन्च हुआ था तो क्या हुआ था? रिलायंस ने 1 महीने के लिए अपना सिम कार्ड फ्री में बांटा और उसकी जो मतलब इंटरनेट है 1 GB या जो भी था वो उन्होंने 1 महीने तक फ्री में दिया। कुछ कस्टमर बेस बने, बट उनका जो टारगेटेड कस्टमर बेस था वो नहीं पहुंच पाया। तो उन्होंने क्या किया, फिर आगे 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया फ्री में सिम प्लस 3 महीने तक फ्री कॉलिंग और फ्री इंटरनेट। लोग जुड़े और 3 महीने यूज करने के बाद कोई भी नंबर को बंद करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो नंबर काफी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है। तो सडनली उस नंबर को बंद करना मतलब कि एक मुश्किल काम होता है। तो इस चीज को, इस इन्वेंशंस को यूज किया रिलायंस जियो ने और फिर उन्होंने 3 महीने के बाद चार्ज लेना शुरू किया और फिर वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो गई, मतलब कि उनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो ये एक वजह था उनके सक्सेस होने का। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो जब उन्होंने 1 महीने के लिए दिया था फ्री सर्विस, तो जब उन्होंने 1 महीने के लिए फ्री सर्विस दिया तो उनके पास वो कस्टमर अचीव नहीं हुए जो उनका टारगेटेड कस्टमर बेस उनको बनाना था। तो इस वजह से जो है उनका मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहले 1 महीने में वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। अगर वहां पर कोई दूसरा होता, कोई एक आम इंसान होता, अगर ये कंपनी रिलायंस नहीं होती तो 1 महीने फ्री देने के बाद अगर उनका कस्टमर बेस नहीं बना होता तो शायद वो कंपनी अपने आप को शट डाउन करके साइड हो चुकी होती। इसी तरह से कोई भी कंपनी होती है, अगर उसे सक्सेस करना है तो उसे मार्केट में टिकना पड़ता है, फेल को क्रॉस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सिनेरियो होता है उसमें 2 लेवल होता है, या तो फेल और सक्सेस। इसका भी एक उदाहरण हम लोग लेंगे और रियल टाइम एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि आपको ये समझने में आसानी हो कि कैसे 2 सिचुएशंस बनता है हर सिचुएशंस का, या तो फेल या सक्सेस। अगर आप सक्सेस होते हैं तो वो सक्सेस आपको इजी वे में मिल जाता है, अगर फेल होते हैं तो आपको फिर से कोशिश करनी होती है और तभी आप सक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो और सड़क पर काफी दूर तक पानी भरा हो, मतलब कि आप इस किनारे पर हो और दूसरा किनारा आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी, आप जूते खोलेंगे और उसमें पैदल ही पार करने की कोशिश करेंगे। अगर आप पैदल पार करते हैं जूता खोलकर तो उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज होगी, या तो आप सक्सेसफुली पार कर जाएंगे या फिर आपके पैर में कांटा चुभ सकता है, शीशा चुभ सकता है, आप गटर में गिर सकते हैं, किसी गड्ढे में आपको मोच आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर रुकावट हुई, अगर आप वहां पर घबरा कर आपने स्टॉप कर दिया कि नहीं यार ये रास्ता ठीक नहीं है, तो आप फेल हो गए। लेकिन आपको जब कांटा गड़ा या शीशा गड़ा उसके बाद भी आप उठकर आगे बढ़ते हैं तो ऑफकोर्स आप सक्सेस को अचीव करेंगे, आप उस पानी को पार कर पाएंगे। सेम वे में दूसरा जो वे होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप इंतजार करेंगे कि कोई गाड़ी वाला आएगा तो वो अगर पार करेगा तो उसकी गाड़ी पर आप बैठकर पार हो जाएंगे। इसमें भी 2 सिनेरियो है, या तो आप बैठकर इंतजार करते रह जाएंगे या फिर कोई गाड़ी वाला आएगा वो आपको लिफ्ट नहीं देगा तो आप छोड़ देंगे कोशिश करना, या फिर कोई आएगा तो इजी वे में आप पार हो सकते हैं। तो 2 सिनेरियो हर जगह है, सक्सेस और अनसक्सेस। लेकिन अगर आप अनसक्सेस होते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं तो वो आप प्योर अनसक्सेस हो गए। लेकिन अगर आप अनसक्सेस के बाद फिर से कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समय और देते हैं, तो आपके सक्सेस होने की संभावना प्रोबेबिलिटी 99.999% बढ़ जाती है। यानी कि अनसक्सेस यानी कि फेल्यूर कुछ भी नहीं होता। फेल्यूर वो होता है जिसने अचीव करने की कोशिश करना बंद कर दिया। अगर आपने कोशिश करना जारी रखा है तो आप फेल नहीं हो सकते, आपको सक्सेस होना पड़ेगा, आपको सफलता मिलेगी किसी भी कीमत पर, आप सक्सेस होंगे।
आपने सुना होगा कि दूसरा चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग क्या करते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन में एक चीज को छोड़कर दूसरे चीज में ट्राई करते हैं, फिर उसको छोड़कर तीसरे में ट्राई करते हैं। एक पब्लिक बेस को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे पब्लिक बेस पर को अप्लाई करते हैं, वहां भी सक्सेस नहीं मिलता है। सक्सेस के लिए आपको सेम ट्रैक पर, मतलब कि एक ही ट्रैक पर बार बार कोशिश करना होगा, सेम प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना, क्योंकि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो लोगों में आपकी पहचान बनती है उस प्लेटफॉर्म को लेकर, और जब तक में आपकी पहचान बनती है, आपको काम आना शुरू होना होता है, आप उसको छोड़ चुके होते हैं, फिर आपने दूसरा फिर वहां से आपकी पहचान बननी शुरू होती है, और जब तक में पहचान बननी होती है, आपको काम आना स्टार्ट होने वाला होता है, आप उसे भी छोड़ देते हैं। इसलिए सक्सेस का सीधा सा मतलब है कि आपको ट्राई एंड ट्राई करते रहना पड़ेगा, आपको फेल होने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोग इनडायरेक्ट वे में बहाने बहुत ज्यादा बनाते हैं। बहाने क्या बनाते हैं, मैं अपनी बात भी करूंगा कि अगर आपको कोई काम करना है तो थोड़ी देर में कर लेंगे, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है इसलिए ये काम नहीं हो पाया, मुझे ये करना है इसलिए ये काम नहीं हो पाया। जबकि ये सभी कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि मैं बहाना बना रहा हूं, आपको अपनी मजबूरी दिखाई देती है, ट्रू है, बट वो मजबूरी नहीं होती, वो बहाना होता है। क्योंकि अगर जो काम करने वाले होते हैं वो उस मजबूरी में भी काम करते हैं और सक्सेस अचीव करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिल गेट्स दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक नहीं होता, नारायण मूर्ति इंडिया की सबसे बड़ी बैंकिंग सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का मालिक नहीं होता, प्रेम जी विप्रो के मालिक नहीं होते, धीरू भाई अंबानी रिलायंस के मालिक नहीं होते। इन्होंने कहीं ना कहीं चुनौतियों को स्वीकार किया और वहां से उन्होंने एक नया पैटर्न पकड़ा और उन्होंने सक्सेस को अचीव किया। अगर वो भी बहाने बनाते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो शायद वो भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा आपका रियल में इश्यू है और कौन सा आप बहाना बना रहे हो। तो जो बहाना है उसे आपको उठाकर फेंक देना पड़ेगा। मैं भी बनाता हूँ, मैं भी बहाने बनाता हूँ, फैक्ट है, और मैं दूसरों को भी देखता हूँ कि छोटी छोटी चीजों का बहाना बनाते हैं, लेकिन इस बहानों से ऊपर उठकर हमें काम करना पड़ेगा। जब मैंने YouTube वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो मैं सोचता था कि कैमरा होगा तो रोज वीडियो शूट करूंगा, फिर कैमरा हुआ तो रिंग लाइट होगी तो लाइट अच्छी आएगी तब वीडियो शूट होगी, फिर रिंग लाइट हुई तो फिर लगने लगा कि एक साइड से शेडो आता है, दूसरे साइड से भी अगर एक रिंग लाइट होगी, तो इस तरह से बहाना का चैन तैयार होता है और आप काम कभी नहीं कर, एक्चुअली में आप काम करना चाहते ही नहीं हो, आपको लगता नहीं, आपको लगता है कि अगर ये फैसिलिटी हो जाएगी तो मैं काम करूंगा। लेकिन फैक्ट ये है कि इनडायरेक्ट वे में अगर कहा जाए तो आप काम करना चाहते नहीं हो, इसलिए आप बहाने बनाते हो। काम करने वाले कहीं भी करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगा। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यही कहना चाहूंगा कि सक्सेसफुल पीपल है वो कभी रुकते नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी को अचीव करके सेम वे पर बार बार, सेम ट्रैक पर बार बार वो कोशिश करते हैं, और तभी उनको अगर 4 बार 5 बार 6 बार कोशिश करते हैं तो 7वीं बार मिलेगी, 7 बार फेल हुए तो 8वीं बार मिलेगी, 8 बार फेल हुए तो 9वीं बार सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी। सफलता को झक मारकर आपके साथ आना पड़ेगा, सफलता आपके पास आएगी, लेकिन कितने बार में ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन आएगी। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में काम करने के लिए गए तो उसके पहले उन्होंने काफी जगह से उन्हें रिजेक्शन मिली, यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन पर कहा जाता है कि उनकी वॉइस के बारे में बोला गया कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है इसलिए आपको यहाँ रेडियो स्टेशन पर काम नहीं मिला। आज के डेट में हर रेडियो स्टेशन, हर कंपनी उनकी आवाज अपने यहाँ बजाना चाहती है। तो ये सफलता है, क्योंकि उन्होंने बार बार एक चीज को रिपीट किया। जब वो फिल्मों में काम करने गए तो 12 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई, कई सारी दर्जनों फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने ट्रैक को छोड़ा नहीं, फिर उन्होंने एक नई फिल्म बनाई और जब जंजीर आई तो उन्हें सक्सेस मिला। सक्सेस आता है और आपके साथ ही होता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है, आपको वेट करवाता है। तो सक्सेस के लिए आपको एक ही ट्रैक पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू। सफलता आपके पास आएगी, लेकिन कितने बार में ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आएगी। अमिताभ बच्चन जब फिल्मों में काम करने के लिए गए
तो उसके पहले उन्होंने काफी जगह से उन्हें रिजेक्शन मिली, यहाँ तक कि रेडियो स्टेशन पर कहा जाता है कि उनकी वॉइस के बारे में बोला गया कि आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रेडियो स्टेशन पर काम नहीं मिला। आज के डेट में हर रेडियो स्टेशन, हर कंपनी उनकी आवाज अपने यहाँ बजाना चाहती है। तो ये सफलता है, क्योंकि उन्होंने बार बार एक चीज को रिपीट किया। जब वो फिल्मों में काम करने गए तो 12 फिल्में उनकी फ्लॉप हो गई, कई सारी दर्जनों फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने ट्रैक को छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने एक नई फिल्म बनाई और जब जंजीर आई तो उन्हें सक्सेस मिला। सक्सेस आता है और आपके साथ ही होता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है, आपको वेट करवाता है। तो सक्सेस के लिए आपको एक ही ट्रैक पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।